Students, good noon. Welcome back with Sanjay Kumar Tiwari with a new chapter conversion of simple sentences into complex sentence. हम सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद एक फिनिट वर्ब अर्थात एक मेन वर्ब आ जाती है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही रन्स फास्ट। अब दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है, जिस तरह सिंपल सेंटेंस में फिनिट वर्ब का होना आवश्यक है, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसके अलावा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना आवश्यक है। अर्थात सिंपल सेंटेंस आपका फिनिट वर्ब से बनता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से बनता है। क्लॉजेज इसके पहले क्लास चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक वाक्य को दो वाक्य दिए हैं, उनमें एक वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं और दूसरे वाक्य को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज़ ए फैक्ट। द सन राइजेज, सूरज राइजेज मीन्स निकलता है, इन द ईस्ट अर्थात पूरब में, सूर्य पूरब में निकलता है, इट इज़ फैक्ट, यह सच्चाई है, यह एक सत्य है। तो इट इज़ फैक्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा और सूरज पूरब में निकलता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। इट इज़ फैक्ट। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, जैसा कि नियम हमने बताया, जब हम क्लॉजेस के जरिए से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसको कंजंक्शन दैट या WH टाइप वर्ड्स व्हाट, वेयर आदि से जोड़ते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे हमने दैट लगाया, इट इज़ फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। पहले वाक्य दूसरे वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाया और उसके बाद के वाक्य को वैसे ही रख दिया। दूसरा सेंटेंस है आई एम श्योर ही इज रॉन्ग। आई एम श्योर मैं विश्वस्त हूँ, आई मीन्स मैं, एम श्योर मीन्स विश्वस्त हूँ, ही इज रॉन्ग वह गलत है। तो आई एम श्योर को प्रिंसिपल क्लॉज बना दिया जाएगा और ही इज रॉन्ग को सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए नियम है, या तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं या WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दैट का प्रयोग कर दिया, आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग, मैं विश्वस्त हूँ या मुझे यह विश्वास है कि वह गलत है। तीसरा सेंटेंस है यू नो द प्लेस द PM विल गो देयर। यू नो तुम जानते हो, द प्लेस जगह, द PM विल गो देयर जहाँ प्रधानमंत्री जाएगा। अब यहाँ पर दैट का अर्थ की होता है। जब हमें हिंदी में वाक्य जोड़ने के लिए की का प्रयोग करना पड़े तो हम वहाँ दैट कंजंक्शन लाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि प्रधानमंत्री उस जगह जाएंगे जहाँ मैं जानता हूँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे। तो जहाँ के लिए वेयर का प्रयोग भी किया जाता है। वेयर का प्रयोग कहाँ के लिए भी होता है और जब उसको कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ जहाँ हो जाया करता है।
अब यू नो, तुम जानते हो, द प्लेस, उस जगह को, वेयर, जहाँ, पीएम विल गो, प्रधानमंत्री जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। पहले वाक्य को प्रिंसिपल क्लास बनाया, कंजंक्शन वेयर लगाया और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों रख दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स ऑल थिंग यू से। द टीचर अंडरस्टैंड्स, टीचर मीन्स अध्यापक, अंडरस्टैंड्स मीन्स समझता है, अध्यापक समझता है। ही अंडरस्टैंड्स, वो समझता है। ऑल थिंग्स यू से, ऑल मीन्स सारी, थिंग्स मीन्स चीज़ें, यू से जिसे तुम कहते हो। अब हिंदी में हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, अध्यापक उन सब चीज़ों को समझता है जो तुम कहते हो। द टीचर अंडरस्टैंड्स, अब जो के लिए व्हाट का प्रयोग होता है जब वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन व्हाट लाते हैं तो उसका अर्थ जो हो जाया करता है। तो यहाँ पे हो गया, द टीचर अंडरस्टैंड्स व्हाट यू से, अध्यापक समझता है जो तुम कहते हो। तो द टीचर अंडरस्टैंड्स को बना दिया प्रिंसिपल क्लास और यू से को बना दिया सबऑर्डिनेट क्लास और व्हाट कंजंक्शन का प्रयोग करके इन दोनों को जोड़ दिया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या मिश्रित वाक्य तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स।